आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो मेरी गुफ्तगू है यह इख्तिसार के साथ हमारे जो इलाक़ा के MNAs MPAs हज़रात हैं उनकी खिदमत में मैंने दो गुजारिशात करनी हैं। तो इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पहले मैं अपना सियासी मसलक वाज़ह कर दूँ। हर शख्स का एक मसलक होता है मजहबी सियासी, तो उसके ऊपर वो कारबंद रहता है, उसका एक अपना नज़रिया होता है, उस नज़रिए की उसके पास एक दलील होती है। तो मेरा भी एक सियासी नज़रिया है। मेरा सियासी नज़रिया ये है कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान का वतन अज़ीज़ का जो मौजूदा सिस्टम है, तो इस सिस्टम के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। इस सिस्टम को मैं दुरुस्त नहीं समझता, बल्कि तमाम ख़राबियों की जड़ में इस सिस्टम को समझता हूँ। मेरी तमन्ना ये कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तरीके से तब्दील हो, इसके अंदर मैं इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म चाहता हूँ। और इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म के बाद फिर मैं चाहता हूँ कि ईमानदार, मुत्तकी और सालिह लोग इलेक्ट होकर मैदान के अंदर आएँ, असम्बलियों के अंदर पहुँचें, तो वो मुल्क पाकिस्तान की फिर बेहतर तरीके से खिदमत कर सकेंगे। अगर मैं अपनी बात आपके ऊपर और आसान लफ्ज़ों में आपको अगर ये समझाना चाहूँ, तो आसान से लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि हमारे जो मसलक अहले सुन्नत के बहुत ही अज़ीम आलिम दीन प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब, उन्होंने सिस्टम के मुतल्लिक़ जो बातें की हैं, फिर इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए आपने जो सिफारिशात पेश की हैं, जो इस्लाहात पेश की हैं, मैं उनका हामी हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ। यानी सियासी तौर के ऊपर सियासी मसलक जो ताहिरुल क़ादरी साहब ने पेश की है, तो वही मेरा मसलक है, वही मेरा नज़रिया है। और उस नज़रिए के ऊपर जो दलाइल डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने दिए हैं, तो वही मेरे दलाइल है। बस ये मेरा सियासी मसलक है। और इसके साथ मैं ये बात भी आपके ऊपर वाज़ह करता चलूँ कि बेशक मैंने कभी इस इलेक्शन वगैरह के अंदर और इस सिस्टम के तहत कभी भी मैंने इन मामलात के अंदर, सियासी मामलात के अंदर हिस्सा नहीं लिया है। लेकिन मेरे ख़ानदान के जो लोग हैं, मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, क्लास फेलोज़ हैं, तो वो चूँकि इसी सिस्टम का एक हिस्सा हैं, तो लिहाजा कुछ ना कुछ मेरी उनके साथ गपशप, मामलात, इस्लाहात वगैरह चलती रहती हैं। तो आज मैंने अपने जो इलाके के MNA MPA हैं, तो उनकी खिदमत में मैंने अपनी दो गुजारिशात पेश करनी है। तो उसके लिए मैंने पहले ज़रूरी समझा कि मैं अपना सियासी मसलक आपके ऊपर वाज़ह कर दूँ। ये मेरा सियासी नज़रिया है। कोई इसके साथ इख्तिलाफ़ करे या इत्तेफाक करे, वो उसकी मर्ज़ी है। अब आते हैं हमारे जो इलाके के MNAs हैं, MPAs हैं, मुहतरम शेख आफ्ताब साहब, मुहतरम जहांगीर खानज़ादा साहब, काजी अहमद अकबर साहब, चंगेज़ खान साहब, इनकी खिदमत में मेरी ये गुजारिश है कि आप लोगों ने कभी इस बात के ऊपर गौर किया है कि आपकी हर बात हम तक पहुंचाती है। हम अपने बिस्तर के अंदर सोए हुए थे, तो हमें पता चल जाता है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है, कौन से मकाम के ऊपर आप मौजूद हैं, किसकी आप नमाज जनाजा के अंदर शरीक हुए हैं, किस शख्स की आप तीमारदारी के लिए, इयादत के लिए उसके घर गए हैं। यहाँ तक कि आप कहवा पीते हैं, चाय का एक कप पीते हैं, तो वो भी, उसकी खबर भी हम तक पहुँचाती है। तो क्या कभी आपने इस बात के ऊपर गौर किया है कि आपकी पल पल ख़बरें हम तक कौन पहुँचाता है? तो ये वो साफ़ियों का तबका है जो आपकी खबर हम तक पहुँचाता है। यूट्यूब चैनल के ज़रिए, अपने फेसबुक पेज के ज़रिए आपकी खबर हम तक पहुँचती है। तो आप यूँ समझ लें, बल्कि मैं ये बात खुल्लम इस बात का इज़हार करना चाहता हूँ। लोग तो इसको एक सियासी नज़रिए के तौर के ऊपर लेते हैं। मैं हकीकतन मीडिया को और सहाफ़त को मैं हकीकी तौर के ऊपर रियासत का चौथा सतून समझता हूँ। तो ये लोग आपकी असल क़ुव्वत हैं, ये लोग आपके बाजू हैं, ये लोग आपके खिदमतगार हैं, जिनकी वजह से आपका नज़रिया हम तक पहुँचता है, जिनकी वजह से आपके ख़यालात हम तक पहुँचते हैं, जिनकी वजह से आपकी जो सियासी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम तक पहुँचती हैं। तो आज से चंद दिन पहले मेरे कुछ सहाफ़ी हज़रात से मुलाकात हुई है, जो हमारे अज़रो शहर के साथ जिनका ताल्लुक़ है, अटक सिटी के साथ जिनका ताल्लुक़ है। तो इनकी कुल तादाद तकरीबन 20 से लेकर 30 तक बनती है, यानी 20 से 30 तक इनकी तादाद है। तो इन लोगों के मैंने हालात देखे, गो कि मुझे किसी ने ज़बान से शिकवा शिकायत नहीं किया है, लेकिन मैंने इन लोगों के हालात देखे हैं कि इन लोगों के हालात कमज़ोर हैं।
ये मुआशी तौर के ऊपर कमज़ोर हैं, इनके बच्चे महरूमियों का शिकार हैं। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि आप लोग इनके हालात के ऊपर तवज्जो दें। इनकी जो मुआशी कफ़ालत है, अपने बच्चों की मुआशी कफ़ालत करते हुए इनको मुश्किलात दरपेश हैं। तो ये लोग आपके बाजू हैं, ये लोग आपकी असल क़ुव्वत हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इनके लिए मुस्तकिल इस तरह इंतज़ाम करें कि इनको माहवार वजीफ़ा मिलता रहे। यानी मैं आपको ये नहीं कहता कि यह आपकी ख़बर लगाएं तो आप इस तरह करें कि अपनी मुट्ठी के अंदर कुछ पैसे पकड़ के इनको दे दें। यह नुकसान है आपके लिए भी, उनके लिए भी। उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होगी और आप लोग ये समझेंगे कि हम बस जिस तरीके से जो कुछ जितनी इनकी खिदमत करेंगे तो उस तरीके के मुताबिक ये हमारी ख़बर लगा देंगे। तो ये बात किसी तरीके से भी दुरुस्त नहीं है और इसके अंदर और भी 100 ख़राबियाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होगी। तो आप चूँकि गवर्नमेंट के अंदर हैं, आप हुकूमत के अंदर हैं, तो आप कुछ कोशिश करें कि इन बेचारों का माना वजीफ़ा मुकर्रर हो जाए। जब इनका माना वजीफ़ा मुकर्रर होगा तो ये इस टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे कि हमारे घर के अंदर हमारे बच्चे भूखे हैं, उनको गम नहीं रहेगा, परेशानी रही, ये आज़ाद हो जाएंगे। जब ये आज़ाद हो जाएंगे, मुआशी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे, तो इनकी फ़िक्र आज़ाद हो जाएगी, तो आसानी से ये अपनी खिदमात बजा ला सकेंगे और किसी के दस्त नगर भी नहीं बनेंगे, किसी के मुहताज भी नहीं होंगे। ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इन लोगों की खिदमत के ऊपर आप तवज्जो दें, इनकी मुआशी कफ़ालत के ऊपर आप तवज्जो दें कि असल क़ुव्वत आपकी यही लोग हैं और इस वजह से इनको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आपकी ख़बर लगा देते हैं, आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से, तो अब ज़ाहिर सी बात है जो दूसरे मुखालिफ हैं तो वह उनको गालम गलोच करेंगे, एजेंट कहेंगे, इस तरीके से उनके ऊपर एक सियासी छाप लग जाएगी कि ये तो फ़लाँ का बंदा है। फिर दूसरे की खबर लगाएंगे तो दूसरा मुखालिफ हो जाएगा। तो कई दफ़ा इन बेचारों को गालम गलोच का सामना करना पड़ता है, बद अखलाक़ी का सामना करना पड़ता है, लोग इनको बुरा भला कहते हैं, फिर भी ये अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। तो खुदारा इनके हालात के ऊपर आप तवज्जो दें। एक ये बात खुसूसी तौर पर जो मैं अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं तो वह इंसाफ़ी हज़रात की इस कमज़ोरी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इनकी ये जो मजबूरियाँ हैं, इनकी जो मजबूरियाँ हैं, इनके जो हालात हैं, कमज़ोर हालात हैं, मुआशी कमज़ोरियाँ हैं इनकी। तो खुसूसी तौर पर आज की इस नशिस्त के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये पैगाम आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और दूसरी उमूमी तौर पर मेरी आप लोगों से गुजारिश ये कि हमारे जो इलाके के बुज़ुर्ग हैं, MNAs MPAs हैं, जिनमें शेख आफ्ताब साहब भी हैं, जहांगीर खानज़ादा साहब भी हैं, काजी अहमद अकबर साहब भी हैं, आप सब लोग अच्छे लोग हैं। आपके साथ मेरा जो इख्तिलाफ़ है सियासी तौर पर यही इख्तिलाफ़ है कि मैं सिस्टम को चूँकि मानता नहीं हूँ, आप लोग इसका हिस्सा हैं, बस सिर्फ यही मेरा आपके साथ इख्तिलाफ़ है। बाकी ख़ानदानी तौर के ऊपर, ज़ाती तौर के ऊपर मैं आपको एक अच्छा इंसान समझता हूँ। यहाँ तक कि आपके वालिदैन जो बुज़ुर्ग हैं, आपके आबा अजदाद, वो भी ख़ानदानी और अच्छे लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह ताला अच्छे लोग थे। तो बात करने का आप लोगों से मकसद ये कि आज वो कहाँ पर हैं। देखें, मुहतरम कर्नल शुजा खानज़ादा साहब शहीद हो गए। इस तरीके से बाकी जो हज़रात हैं जो इस वक्त सियासत के अंदर है, उनके आबा अजदाद कहाँ चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा कर गए। हमने भी जाना है, आज वो चले गए, कल हमने भी जाना है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका कौल है, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने अल-बिदाया व न्याय के अंदर इसको नकल किया है। आप फरमाते हैं कि सुबह के वक्त कोई जनाजा निकलता था तो ये बुज़ुर्ग कहते थे, हज़रत अबू हुरैरा कहते थे, तुम सुबह को तुम चले गए हो, शाम को हम भी आ रहे हैं। अगर शाम के वक्त जनाजा निकलता था तो ये कहते थे कि शाम को तुम चले गए हो, सुबह को हम भी आने वाले, तो हमने भी इस दुनिया से चले जाना है। तो क्यों ना अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से इस हालत के अंदर हम लोग मुलाकात करें कि हम सुरखरू हों, अच्छे किरदार के साथ हमारी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से मुलाकात हो, हमारे किरदार के ऊपर कोई दब्बा ना हो, हमारे दामन के ऊपर कोई करप्शन का दाग ना हो। ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उम्मत मुहम्मदिया, मुसलमान आने आलम, इन बेचारों के साथ ग्रास रूट लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक इनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। इंटरनेशनल लेवल तक इनके साथ क्या होती हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं। हर बंदा आता है इनको सबज़ बाग दिखाकर चला जाता है, हर बंदा आता है इनको धोखा देकर चला जाता है। हर मैदान के अंदर वो कि हम अपने अमाल को भूले नहीं हैं, इसमें हमारे कुछ अपने ज़ाती कसूर में हमारे मतलब हम अल्लाह ताला के नाफरमान हैं। अल्लाह ताला के उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता हमें इनायत फरमाया है तो उस रास्ते के ऊपर हम चले नहीं हैं। जहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात हमें हाज़िर देखना चाहता है हम वहाँ पर हाज़िर नहीं होते, जहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात हमें गैर हाज़िर देखना चाहता है हम वहाँ पर चले जाते हैं। तो इसमें हमारे अमाल का कसूर भी है। लेकिन इंटरनेशनल सतह के ऊपर, यानी यहाँ से लेकर इब्तदाई हमारी जो वार्ड की सियासत है, यहाँ से लेकर इंटरनेशनल सतह तक हर मामले के अंदर मुसलमानों को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाती है।
तो आप लोगों को मैं एक अच्छा इंसान समझता हूँ, एक अच्छा मुसलमान समझता हूँ, अच्छे किरदार का इंसान समझता हूँ, आपकी दिल से ताज़ीम और कदर करता हूँ। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये कि हमने आपके आबा व अजदाद दुनिया से चले गए, हमारे आबा व अजदाद दुनिया से चले गए, हमने भी आपके साथ जाना है, आपने भी जाना है, हमने भी जाना है। तो खुदारा अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, आप सियासत के अंदर हैं, आप हुकूमत के अंदर हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस उम्मत के साथ कुछ नेकी करके चले जाएं, कुछ नेकी करके चले जाएं, ताकि कल आप जब दुनिया से रुखसत हों तो हम आपको अच्छे अल्फाज के अंदर याद कर सकें, आपको दुआए खैर कर सकें, आपको अच्छे अल्फाज के अंदर हम याद करें, हम दुआ करें कि वाकई वो लोग ऐसे लोग थे। आज अल्लाह ताला की मैं कसम उठा करके तो मैं अपने इस गाँव के अंदर बैठा हुआ, ये पाइंदा गाँव है, ये पाइंदा गाँव है। तो इसकी जो सियासत है, हमारे जो गांव के एक थे मास्टर मोहम्मद इसहाक साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने इस गांव के लिए खिदमत की है। आज हमारे घर के अंदर गैस, बिजली, पानी सब कुछ मौजूद है। तो उन्होंने इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उनका हिस्सा था। अल्लाह ताला की कसम उठाता हूँ, आज भी मैं उनके इसाले सवाब के लिए हमेशा दुआ करता हूँ, हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ कि वाकई उन्होंने हमारे गाँव की खिदमत की थी। वरना इस गांव के अंदर तो कौम परस्ती और मसलक परस्ती इतनी है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी जो मुखालिफ है उसको किसी अच्छी बात को भी तस्लीम किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम न कौम परस्त हैं न मसलक परस्त हैं, हम राइट रिज़म के ऊपर, हक़ परस्ती के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं कि जो बंदा हक़ की बात करेगा, चाहे वह हमारा मसलक की मुखालिफ है, कौमी मुखालिफ है, हर सतह पर हमारी मुखालफत करे, लेकिन हक़ की बात करेगा, उम्मत मुहम्मदिया की बात करेगा, आलम इंसानियत की बात करेगा, हम इंशाअल्लाह ताला उसका साथ देंगे। तो बस मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है, बिलखुसूस साफ़ी बरादरी के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि ये बहुत कमज़ोर है माशी तौर के ऊपर, आप इनकी खिदमत करें, इनके लिए बस आप ये कोशिश करें कि इनका मावार वजीफ़ा मुकर्रर हो जाए ताकि ये अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभा सकें। और बिलउमूम सारी उम्मत मुस्तफ़ा के लिए, मुसलमानों के लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो अल्लाह ताला ने आपको वसाइल इख्तियारात दिए हैं, आप उनको बरोकार लाकर इनकी कुछ ऐसी खिदमत कर जाएँ कि आपके लिए सदका जारिया रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।